Good morning everyone. Welcome to Sarosh Digital Learning. Dear students, today I am going to explain you the Marathi lesson number 14, page number 39. Students, take out your textbook, Marathi textbook, and look in the book. Lesson's name is Appajinche Chaturya. The lesson is about clever Appaji. Let's start our new video. अप्पाजींचे चातुर्य. खूब जुनी गोष्ट, बहुत पुरानी कहानी है. Students, for your better understanding, I am explaining in Hindi also. तुमच्या सवलतीसाठी ह्या पाठाचा मी हिंदीमध्ये स्पष्टीकरण करत आहे. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. विजयनगर में एक राजा था, वो उसका नाम कृष्णदेवराय राज्य करत होता. त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी. उनके प्रधान का नाम था अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. चतुर मीन्स क्लेवर. अप्पाजी फार चतुर होते. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. उत्तरेकडे मीन्स नॉर्थ साइड में, विजयनगर के नॉर्थ साइड में कलिंग नाम का एक राज्य था. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपण ही अप्पाजींची चतुराई पाहावी. उसको लगा, राजा को, कि अपन कलिंग राज्य में जो राजा था उसको लगा कि एक बार हम उसको भी अप्पाजी जो क्लेवर है उसकी चतुराई देखना है. म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला मीन्स मैसेज भेजा. उसने क्या किया, कृष्णदेवराय राजा जो था उसको मैसेज दिया, निरोप पाठवला. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे. स्टूडेंट, कोबी मीन्स कैबेज. उसने कहा कि तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकत आहे असे मी ऐकले आहे. बहुत टेस्टी कोबी फार्मिंग में जो है वो फार्मिंग में आती है. कोबी बहुत अच्छी पिकती. त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती. कृष्णदेवराय जो राजा था, कहाँ का? विजयनगर का. तो उसको भी कलिंग राजा को अपने फार्म की, अपने राज्य की जो कोबी थी वो भेजने की उसको भी बहुत इच्छा थी. पण ते पाठवणार कसे? लेकिन वो कैसे भेजेंगे? क्यों? त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. मीन्स उस टाइम पर क्या था, आज के जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे व्हेइकल्स जो है वो नहीं थे. वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यामधून. मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो था वो पूरा बैलगाड़ी में होता था, ब्लक कार्ट में. बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोचायला 3 महीने लागत. और क्या था, कलिंग राज्य, कृष्णदेवराय का जो राज्य था विजयनगर, वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ से कलिंग राज्य तक पहुँचने में उनको 3 महीने लगते थे बैलगाडी से. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले. काय वाटले राजाला? कि 3 महीने तक जो ताज़ी कैबेज है, कोबी है, फ्रेश कैबेज, वो जब तक कलिंग राज्य में पहुँचेगी तब तक वो खराब हो जाएगी. आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. उसने क्या किया, अपना जो प्रॉब्लम था वो कृष्णदेव राजा ने अपना प्रॉब्लम जो उसके प्रधान थे उसको बताया. अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. अप्पाजी ने क्या कहा, उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया वो प्रॉब्लम का, कि उसमें कुछ
अवघड़ नहीं है। एक बैलगाड़ी में सिर्फ जो गाड़ी वाला रहता उसके बैठने के उतनी जगह रखकर बाकी पूरे बैलगाड़ी में आप मट्टी भर दो। त्या मातीत कोबीचे बी पेरा, और उसको क्या करना है कि कैबेज सीड्स जो है वो उसको अंदर बो देना है, पेर देना है। रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा। गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तैयार होतील। मीन्स उसने अप्पा जी ने क्या सॉल्यूशन दिया कि गाड़ी में मट्टी भर दो पूरी और उसमें कैबेज के बीज सीड्स जो है वो पेर दो, और उसको जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी वान मीन्स गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसको रोज़ वो कैबेज के सीड्स जो है उसको पानी देते हुए आगे जाने को बोलो। और जब तक वो गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तैयार होतील, यानी जब तक सीड से कोबी आ जाएंगी, फ्रेश कॅबेज। राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एक गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राजाकडे रवाना केली। राजा ने क्या किया, अप्पा जी ने जैसा कहा था वैसे एक गाड़ी में, एक ब्लैक कार्ट में मट्टी भर दी और उसमें कैबेज के सीड्स पूरे बो दिए, बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली, और वो कलिंग राज्य में भेज दिया उसने। गाडीवान प्रवासात रोज कोबींच्या रोपांना पाणी देत होता। यानी वो जो गाड़ीवान था, जो गाड़ी चला रहा था बैलगाड़ी, वो रास्ते में पूरा क्या किया उसने, रोज कोबी के रोप जो वो लगाया था सीड्स, उसको पानी देता रहा। 3 महिन्यांनी ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचली। 3 महीने के बाद वो बैलगाड़ी जो कलिंग राज्य में पहुंच गई। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली। कलिंग राजा जो था उसको एकदम फ्रेश कैबेज मिल गई। त्याला आनंद वाटला, अप्पाजींचे कौतुकही वाटले। अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले। अब क्या हो गया, कलिंग के राजा को और एक बार लगा कि चलो अपन और एक बार अप्पाजी की को टेस्ट करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या। उसने क्या किया, सेम 3 स्टॅच्यूज, 3 मूर्ती, 3 स्टॅच्यूज उसने मंगाए। वो म्हणाले, या 3 ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे। निकृष्ट मीन्स एकदम बेकार, एकदम खराब है। दूसरी मध्यम दर्जाची, दूसरी में मीडियम क्वालिटी की है, और तीसरी उत्कृष्ट है। मीन्स तीसरी जो है वो बेस्ट क्वालिटी की है। लेकिन तीनों भी सेम है, और उसमें कौन सी बेस्ट क्वालिटी की है, कौन सी मीडियम क्वालिटी की है और कौन सी लो क्वालिटी की है, ये किसी को भी पता नहीं था। या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। कलिंग राजा ने क्या किया, उसका टेस्ट लेने के लिए अप्पा जी का उन्होंने बोला कि ये 3 जो एक सेम स्टैच्यूज़ दिख रहे, मूर्ति दिख रहे, उसमें सब में बेस्ट क्वालिटी की मूर्ति कौन सी है वो मुझे बताओ। त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। यानी उसमें का जो डिफरेंस था 3 स्टैच्यूज में का, वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अप्पा जी म्हणाले, मी सांगतो फरक। अप्पा जी ने क्या कहा, ही सेड कि मैं उसमें क्या फ़र्क है तीनों में मैं बताऊंगा। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, ती एक मूर्तीच्या कानात घातली। अप्पाजी ने क्या किया, एक फ्लेक्सिबल वायर लवचिक तार ली और उसको क्या किया उन्होंने, मूर्ति के कान में डाला। तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली। अप्पाजी ने जैसे ही मूर्ति के कान में वो फ्लेक्सिबल वायर जो तार थी वो डाली, तो वो
क्या हो गई, मूर्ति के कान से बाहर आ गई। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। अप्पाजी म्हणाले ती निकृष्ट मूर्ति। अप्पाजी ने क्या कहा कि वो बहुत लो क्वालिटी की मूर्ति है, बहुत खराब है। नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली। उसके बाद अप्पाजी ने क्या किया, दूसरे मूर्ति के कान में वो फ्लेक्सिबल वायर जो थी, वो जो तार था वो डाल दिया। ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। तो वो मूर्ति के दूसरे कान में से बाहर आ गई। अप्पाजी म्हणाले ही मध्यम दर्जाची मूर्ति, मीन्स ये मीडियम क्वालिटी की मूर्ति। दिस इज द मीडियम क्वालिटी। मध्यम दर्जाची मीन्स मीडियम क्वालिटी की। तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला। तीसरे मूर्ति पर भी वो ऐसे ही किया अप्पाजींने। त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही। अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति। जब तीसरे थर्ड स्टैचू के कान में अप्पाजी ने दोबारा से वो जो वायर था, फ्लेक्सिबल वायर, वो तार तिच्या तोंडातून व दूसऱ्या कानातून जब उन्होंने कान में डाला तो वो कहीं से भी बाहर नहीं आई, कोठूनच बाहेर पडली नाही। अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति। तो अप्पाजी ने कहा ये एकदम अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की मूर्ति है। अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नांचे उत्तर दिले। फिर अभी अप्पाजी ने क्या किया, कलिंग राजा को उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे उसके आंसर्स दिए और उसने कहा आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एक मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली। मीन्स अप्पाजी ने क्या कहा, एक जो आपने 3 स्टैचू सेम स्टैचूज मंगाए थे उसमें से एक मूर्ति के एक स्टैचू के कान में जब मैंने वायर डाली, तार डाली, तो वो उसके मुंह में से, तोंडातून, माउथ में से बाहर आ गई। ती निकृष्ट मूर्ति, मीन्स वो बहुत लो क्वालिटी की मूर्ति थी। एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होते नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो। अप्पाजी ने ये स्टैचू का क्या अर्थ बताया, उसके वो जो स्टैचू था जिसके कान में से वायर डाला था और उसके मुंह में से बाहर निकला, तो उसको अप्पाजी ने वो क्या बताया कि उसी तरह वो मूर्ति जो थी वो बहुत लो क्वालिटी की थी, निकृष्ट थी। क्यों? तो इसका ये है कि एखादा माणूस यानी कोई जो भी आदमी है, एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो, कोई भी अफवा, कोई भी वायरल कोई भी बात जो सुनता है त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता, यानी उसका वो सही है या गलत है, राइट है, रॉन्ग है, ये बिना देखभाल के, बिना उसका प्रूफ देखे के न पाहता, पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला, यानी बिना रीज़न के, बिना प्रूफ के उसने वो बात किसी दूसरे को बता दी, किसी दूसरे को बोल दी, तर त्याचे व समाजाचे ही हित होत नाही। मीन्स उसने बोला कि इसकी वजह से सोसाइटी का, समाज का भी और उसका खुद का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हित होत नाही। आता स्टूडेंट्स, नाउ दिस पैराग्राफ इज अबाउट सेकंड स्टॅच्यू। दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। ही मध्यम प्रतीची मूर्ति, यानी अब दूसरी मूर्ति के कान में जो अप्पाजी ने तार डाला था वो उसके दूसरे कान से बाहर निकल गई। तो ये क्या थी? मीडियम क्वालिटी की मूर्ति। एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली
ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली, तर त्या समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नहीं। हाँ दूसऱ्या मूर्ति का अर्थ, अप्पा जी ने दूसरे मूर्ति का मीनिंग, दूसरे मूर्ति का अर्थ क्या बताया कि जब मैंने मूर्ति के कान में तार डाली तो वो दूसरे कान में से बाहर निकल गई। ये मीडियम क्वालिटी की मूर्ति है। उसी तरह एक आदमी, एक इंसान, एक जो है वो कोई अफवाह या कोई वायरल कोई बात है वो सुन लिया और वो दूसरे एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, यही बोलते हैं ना। तर त्यात समाजाचे हित ही होत नाही, मीन्स उसमें सोसाइटी का भी कुछ फ़ायदा नहीं और नुकसान ही नहीं, यानी उसका भी और सोसाइटी का भी इसकी वजह से कोई फ़ायदा भी नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता। ये दूसरी मूर्ति की, दूसरे स्टॅच्यू का मीनिंग है ये। नाव तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडवून राहिली, मीन्स तीसरे स्टैच्यू के कान में जब उसने तार डाले अप्पा जी ने तो वो वहीं पर रह गई, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकली, ना उसके मुंह से और ना ही स्टैच्यू के कान से। ही तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति, मीन्स ये एकदम बेस्ट क्वालिटी की मूर्ति है। अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही, तर तिच्या खरे खोटपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम। मीन्स अप्पा जी ने क्या कहा, तीसरा स्टैच्यू था, थर्ड स्टैच्यू था, उसमें उसने जब तार डाला तो वो कहीं से भी बाहर नहीं आए, इसका मतलब वो स्टैच्यू एकदम बेस्ट क्वालिटी की है। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग, इंसान, आदमी जो है वो कोई अफवाह सुनता है, कोई बात सुनता है और वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से छोड़ता भी नहीं और लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही, मीन्स वो एकदम से जाकर दूसरों को भी नहीं बोलता, तर तिच्या खरे खोटपणाची खात्री करून घेतो, यानी वो पहले उसका प्रूफ ढूंढता कि ये जो बात है, ये जो अफवाह है, ये सही है या गलत, पहले वो प्रूफ ढूंढता। आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम। मीन्स अपन ने क्या सुना वो बिना किसी प्रूफ के किसी को बोलता नहीं, ये तीसरी मूर्ति का अर्थ था। कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले। कलिंग के राजा को अप्पा जी के पूरे उत्तर मिल गए, पूरे आंसर्स मिल गए। नाव अप्पाजींनी तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला। मीन्स नाव कलिंग का जो राजा था वो ही वॉज सेटिस्फाइड विथ अप्पा जी's आंसर। अप्पा जी ने जो आंसर दिए थे, जो भी तीन मूर्ति का बताया था दर्जा, तो वो उसके लिए कलिंग का राजा जो है वो सॅटिस्फाईड हो गया। त्याने अप्पाजींचे व कृष्ण देवरायांचे अभिनंदन केले। तो कलिंग के राजा ने अप्पा जी का और जो कृष्ण देवराय राजा था विजयनगर का, वो दोनों को फेलिसिटेट किया, त्यांचे अभिनंदन केले। मित्रांनो, डिअर स्टुडंट्स, नाव वी फिनिश्ड आवर लेसन। इथे आपला पाठ समाप्त झाला। स्टुडंट्स, व्हॉट यू विल गेट होमवर्क ऑन व्हॉट्सअप, तुम्हाला गृहपाठ व्हॉट्सअपवर पाठवून दिले जाईल।